दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी डीएनएस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो काशी विद्यापीठ का एलएलबी का एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 में हुआ है, उसका सॉल्यूशन यानी कि आंसर की हम आज की इस वीडियो में कराने वाले हैं। अगर आपका के पास सेट ए है, बुकलेट नंबर सेट ए, बी, सी, डी, कोई भी सेट है, क्वेश्चन सेम रहता है। क्वेश्चन का जो ऑर्डर होता है, जो सीक्वेंस होता है, वो चेंज होता है। ठीक है, तो हम एक एक प्रश्न को पढ़ करके उसका डायरेक्ट आंसर देंगे, क्योंकि दोस्तों आप जानते ही हैं कि आंसर की है और इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है और ज़्यादा करने पे वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो के आखिर में आप हमको ये भी बताइएगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, ये ज़रूरी है कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, जिससे हम जल्द से जल्द आप सबके लिए कट ऑफ एक्सपेक्टेड का वीडियो ला सकें। दोस्तों, जो पहला प्रश्न है कि निम्न किस अपराध में दुराशय आवश्यकता तो नहीं है, इसका राइट आंसर आपका डी होगा, यानी कि दुर्विवाह। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा धन विधेयक को लंबित रख सकती है कितने दिनों के लिए, इसका राइट आंसर आपका 14 दिन होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अन्यंत्र उपस्थित होने का अभिवाक, इसका राइट आंसर आपका सी होगा। आप इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हैं तथा लोक शांति भंग करते हैं तो वो दोषी होते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका दंगा के यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट। उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा 9 का संबंध है, फिर संबंधित है, तो ये आपका होगा नगर पालिकाओं से ये होगा, बी ऑप्शन इज द राइट। ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है, ऑप्शन छठे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा बी, यानी कि पंचायत के सदस्य, मेंबर्स ऑफ जो है पंचायत। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना। ठीक है, तो आपका 7वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा। बी का मतलब एक मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल आपकी ड्यूटी है। क्वेश्चन जो आपका है 8 नंबर कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में दोषाहारी याचिका का सृजन होता है, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, अनुच्छेद 136। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता में धारा 18 में परिभाषित किया गया है, ये आपका भारत होगा, यानी कि आपका 9वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इंडिया होगा, भारत होगा। अगला क्वेश्चन जो है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 119 संबंधित है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका अपहरित होगा, यानी कि हर्ट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 3 संबंधित है, ये किससे संबंधित है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। 11वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये होगा, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार। ठीक है, मूल या फिर मौलिक अधिकार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की प्रोफेसर केसी वीटर के अनुसार भारतीय संविधान है, 12वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अर्धसंघीय, डी ऑप्शन इज द राइट। अगला क्वेश्चन 13 नंबर के अनुच्छेद 51 में खंड के किसके द्वारा जोड़ा जाता है, तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन इसका राइट आंसर आपको सी होगा, अनुच्छेद जो है 86 राष्ट्रपति की वोटों की शक्ति में सम्मिलित है। ठीक है, देख रहे हैं ये लोग क्वेश्चन भी गलत छापे हैं, देख रहे हैं वोटों की कर दिए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बी का मतलब समान विधेयक। ठीक, अच्छा दोस्तों एक और जानकारी, अभी जो है मंडे को 22 तारीख को हम एक ऑफलाइन स्ट्राइक कर रहे हैं काशी विद्यापीठ जाकर के, वहाँ पे प्रशासनिक भवन के पास। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक संख्या में वहाँ आएँ, ताकि हम लोग एलएलबी का पेपर फिर से कराएं। आप सभी जानते हैं कि कितने बड़े लेवल पे नकल हुई है, कितने छात्र मोबाइल लेकर बैठे थे। ऐसे में उन छात्रों के साथ अन्याय होगा जो पढ़ के गए थे, उनका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा और कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम आपके साथ हैं, आप आइए 22 तारीख को सुबह 10 बजे प्रशासनिक भवन के पास, हम लोग जम करके आंदोलन करेंगे और अपनी बात प्रशासन तक पहुँचाएंगे। आप सभी से अनुरोध है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर आइएगा। चलिए 15 जो है क्वेश्चन है, कह रहा है निवारक विनिरोध विषय वस्तु है, इसका राइट आंसर आपका ए होगा, संघ सूची का, यूनियन लिस्ट का। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो 16 वाला है कि पति की मृत्यु होने पर पत्नी को इत्यादि की अवधि का पालन करना पड़ता है। तो 16वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि 4 माह और 10 दिन का। अगला प्रश्न कह रहा है कि ख्याल उल्लू वलू है। ठीक है, तो आपका वलूग, इसका राइट आंसर 17वें नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा सी, यानी कि यौनावस्था विकल्प। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता में हत्या परिभाषित है, 18वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए होगा, धारा 300। अगला क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर की भारतीय दंड संहिता में मानव वध परिभाषित है, तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सेक्शन 299 यानी कि धारा 299। 20वां कि पीड़ित शब्द निम्न में से किसके अंतर्गत आता है, तो 20वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, सेक्शन धारा 2 वा,
चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर की मिताक्षरी टिप्पणी आधारित है, इसका राइट आंसर आपका बी होगा। ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 14 में वाक्यांश विधियों के समकक्ष समता से कहाँ से लिया गया है, इसका राइट आंसर आपका होगा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है कि संविधान सभा से, ब्रिटिश के। अगला क्वेश्चन 23 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नांकित किस धारा में जीवन की धारणा उपबंधित है, तो धारा 106 होगा, बी ऑप्शन राइट। सॉरी बी ऑप्शन इसमें नहीं होगा, डी ऑप्शन 107 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, कह रहा है कि भादश यानी कि ये आईपीसी की भाषा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा बंदी की एकांत प्रतिरोध के लिए प्रावधान करती है, इसका राइट आंसर आपका सी होगा। सी का मतलब क्या है, 73। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 25 की अशास्य एक स्त्री को शोभित करने के इरादे से उसके चेहरे पर पड़ा घूंघट हटा देता है, ये दोषी होगा। ये आपराधिक जो है, ये हमले का है, ये बी ऑप्शन इज द राइट, यानी कि बी हमले का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है ये आईपीसी की भाषा है, भवदाश की कौन सी धारा जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो के बारे में प्रावधान करती है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होगा, धारा 67। देखिए दोस्तों, मेरा एलएलबी हम नहीं पढ़े, हम ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं पढ़े, इसलिए हम ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, बस हम आपको आंसर बता रहे हैं। ठीक, और आपको आंसर ही मैच करना आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा संबंधित तथ्य और कार्य रेस जस्टिस से संबंधित है, इसका ऑप्शन डी होगा, सेक्शन 6, धारा 6। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के धारा 376 के अपराध में पीड़िता का सील साक्ष्य अधिनियम किस धारा से संगत नहीं है, इसका आपका राइट आंसर 53 होगा। चलिए, एक वारंट की सीमा यावधि तक कार्यकारी रहता है, तो इसका राइट आंसर जो है कि हम लोगों ने कंफर्म नहीं किया था, लेकिन लास्ट में डी ऑप्शन इसका राइट निकला था, डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विवश को किस धारा में परिभाषित किया गया है, विवध को, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, धारा 115। चलिए, वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान क्या है, अनुच्छेद कौन सा है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 280। अगला क्वेश्चन कह रहा है 32 वाला, ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया या फिर किया गया है। ठीक है, तो आपका 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए है, आप इसको देख सकते हैं, हाईलाइट भी किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान है, निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान जो है अनुच्छेद जो है 324(2) में किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पंचायत राज किस अनुच्छेद से परिभाषित है, आपका सेकंड नंबर से थर्ड, इसका आंसर आर्टिकल 243 होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 35 के नीचे दिए गए 26 जनवरी 1950 भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हीरालाल कानिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए ना कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया है, जो छात्र बीए कर गया है वो कहाँ से सब जानेगा। ठीक है, तो किस लेवल की मनमानी लापरवाही हुई है दोस्तों, इसके खिलाफ प्लीज़ आपको एकत्र हो जाइए, आप लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। आप सभी को सोमवार को 22 तारीख को प्रशासन भवन 10 बजे आना, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं दी गई थी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन 14, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश राज्य अस्तित्व में कब आया, ये आपका 1956 में आया। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 1 नवंबर 1956 है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति चुनाव की न्यूनतम उम्र क्या है, ये तो इजी क्वेश्चन कोई भी कर लेगा, 35 वर्ष। ठीक है, ये तो आसान है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीचे दिया गया प्रथम संशोधन कब पारित किया गया, तो आपका 39 नंबर 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा, 1951। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें सुरक्षित हैं, ये आपका 47 होगा, यानी कि 47 सीटें सुरक्षित है, किसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। और यहाँ पे बताया भी गया, देखिए सोम सर ने इसको एक्सप्लेन किया है, जनरल के लिए 412, एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 447। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रारूप किसने तैयार किया था। ठीक है, ड्राफ्ट की बात है, ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, तो ये आपका ऑप्शन बी राइट होगा, यानी कि सर JF स्टीफन। अगला क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कौन सा उपबंध स्वीकृति शब्द को परिभाषित करता है, आपका ऑप्शन इसका बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, संसद का सत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा आहूत किया गया था, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ए होगा, लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आपका 43 है, लोकसभा के संबंध में राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है, इसका ऑप्शन बी होगा, इसका आप मिलान कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता के किस उपबंध के अंतर्गत फरार उपयुक्त की अनुपस्थिति में साक्षी परीक्षा की जाती है, सेक्शन आपका होगा 299, ए ऑप्शन इज द राइट। अगला क्वेश्चन, ए मजी अपराध का संज्ञान ले सकता है, तो इसका ऑप्शन डी होगा, ये सब। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट होगा, डी का मतलब ये होगा। चलिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम विधि में भावी संपत्ति हिस्सा है। इसका राइट आंसर आपका 47 का आपका हो जाएगा सी, वैध होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 48 का, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुस्लिम विधि का विधेय स्रोत नहीं है? आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक मुस्लिम विवाह के लिए मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? इसमें आपका ऑप्शन ए और बी होगा, यानी कि कबूल केवल और ईजाब केवल। चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसे द्वारा निर्धारित निम्न किस बात में मानसिक क्रूरता से संबंधित है? तो आपका 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा, जी वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा जो है 9SC ने किस मामले में संविधान के प्राधिकार के अधीन बताया? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 50, सॉरी ए हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के आखिर में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं, जिससे हम जल्द से जल्द कट ऑफ एक्सपेक्टेड का वीडियो ला सकें कि कितना कट ऑफ इस बार जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक 28 वर्षीय आयु का हिंदू पुरुष 13 वर्ष की आयु की लड़की का दंतक ग्रहण कर लेता है, ऐसा दंतक ग्रहण तो ये आपका इलीगल, अवैध है, इलीगल है। चलिए हिंदी विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत कौन सा विवाह अनुच्छेद का आधार नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन जी और होगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन, हिंदू विधि के अंतर्गत शून्य तथा शून्य करणीय ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान थे, तो आपका बी का धर्मजत, ये आपका बी ऑप्शन, अधर्म हो जाए, अधर्म जो हो गया, बी ऑप्शन है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के निम्नलिखित से किसके उपबंध में विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बताया गया? आपका सेक्शन सी इज द राइट आंसर, यानी धारा 8 होगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में प्रतिबंधित नातेदारी की डिग्रियों को निम्नलिखित उपबंध के अंतर्गत परिभाषित किया गया, तो ऑप्शन आपका इसका बी होगा, राइट, सॉरी इसका ऑप्शन बी होगा, ऐसे हाँ डी होगा, इसका डी राइट होगा ऑप्शन, ठीक है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 57, हिंदू विवाह अधिनियम फिर से पूछ दिया, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। बी का मतलब क्या? 1976 का संशोधन द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय जो है आपराधिक न्यायालय स्थित है, ये आपका कहाँ है? हेज में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 59 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र स्थापना 1945 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, नाटो की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अन्वेषण का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं किस अपराध का विचार नहीं किया सकता? तो आपका 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 अवृत्त हुआ, तो इसका राइट आंसर बी होगा। बी का मतलब क्या है? 3 फरवरी 2013। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 लागू हुआ, ठीक है, तो 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका, देखिए ये दोनों में सस्पेंशन था और दोनों ही कहीं ना कहीं सही होगा, शो ऑप्शन, इसको बारह इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अपराध में दुराशय एक आवश्यक तत्व नहीं है? तो ऑप्शन डी इज द राइट, यानी कि दुर्विवाह। अगला क्वेश्चन, ए ने अपने बड़े भाई को विधवा से विवाह किया, यह विवाह है, तो 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, वेरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तरीके से मुसलमान पति द्वारा मुस्लिम विवाह विघटित किया जा सकता है? तो इसका सब होगा, ऑप्शन सारे सही होंगे, यानी कि ऑल एबव ऑल। अगला क्वेश्चन 68 नंबर कह रहा है कि प्रतिषेध डिग्री से संबंधित नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? आपका सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि निम्नांकित पदों में किस बात में जो है भविष्य लक्षण सिद्धांत अपनाया गया? ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, दुष्कृत्य विधि के अंतर्गत एक व्यक्ति जिम्मेदार होता है, तो आपका सी ऑप्शन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में भाग 14 को जोड़ा गया, तो इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदू पुत्री को शरणार्थी बनाया गया, ये आपका ये हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, ये 73 नंबर, अपकृत शब्द लिया गया, इसका उद्गम तो आपका लैटिन लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीने का अधिकार व मृत्यु का अधिकार सम्मिश्र नहीं है, यह निम्न वाद में बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, ज्ञान व बनाम पंजाब आज। चलिए अगला 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दोहरे खतरे में विरुद्ध अधिकारी की गारंटी उनके तरफ से अंतर्गत की जाती है, आर्टिकल आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि बन जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावित स्वीकृति होनी चाहिए, ये आपका हो जाएगा सी, शब्द के बिना समझ। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित बचाव में से कौन सा एक अपीलित विधि नहीं है? इसका ऑप्शन होगा आपका डी। चलिए
अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की शक्ति, ये आपका है भारत के संविधान के अनुसार, बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान के संक्षेप के अंतर्गत राज्य द्वारा वातावरण संरक्षण को सुधार बनाओ जीव सुरक्षित संबंधी उदार प्रावधान है, तो आपका ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन उसको न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से निम्नलिखित आधार पर हटाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सिद्ध दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता के द्वारा। ये 82 नंबर क्वेश्चन, विधि का शासन से तात्पर्य क्या है, आपसे पूछ रहा है, इसका राइट आंसर अगर हमारे तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार उद्देशिका संविधान के एक भाग है, तो सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, ये संबंध भारतीय बनाम केरल राज्य। अगला क्वेश्चन 84, दूसरे पक्ष को भी सुनो का नियम सुनवाई के अयुक्त अवसर दिए जाने की अपेक्षा करता है, यह सुनवाई होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा, लिखित या मौखिक। चलिए भागीदारी एक है, भागीदारी आपका ये एक पारस्परिक अभिकरण है, इसका ऑप्शन सी होगा। अच्छा अगला क्वेश्चन, हिंदू का अधिनियम 1955 से क्वेश्चन पूछ दिया, ये रीति रिवाज व अनुष्ठान के अनुसार विविध अनुपाष्ठित किया गया है, तो 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका वर और वधु दोनों होगा। हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह है, ये विधा एक संस्कार है, आप सभी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, मुस्लिम विधि के में निगाह क्या है, ये आपका एक सिविल संविदा है, एक सिविल संविदा है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, एक हिंदू स्त्री किसी पुरुष बालक को गोद में ले सकती है अगर वो उस बालक से कम बड़ी हो, तो ये आपका बताएगा 21 वर्ष का। चलिए अगला क्वेश्चन 90 है, निगाह के लिए सक्षम आयु कितनी होनी चाहिए, ये आपका 15 वर्ष होना चाहिए कम से कम। ठीक है, निगाह का मतलब क्या है, मुस्लिम जो हमारे समुदाय के लोग हैं उनके बारे में बात की जाती है। मुस्लिम विधि क्या है, कह रहा है ये आपका शादी के बाद मेहर दी जाती है। ठीक, अच्छा दोस्तों मैं आपको फिर से यहाँ रुकूँगा और फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि 22 तारीख को परसों सोमवार को आप सभी आइए, हम लोग कुलपति जी को ज्ञापन देंगे, सौंपेंगे और हम प्रयास करेंगे कि वहाँ जाकर के अपनी बातों को कहें, कुलपति जी फिर से काशी विद्यापीठ LLB का एग्ज़ाम का है, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़े लेवल पर ध्यान दी हुई है, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो प्लीज़ आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए, और आपको और भी आंदोलन से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा मुस्लिम विधि के अनुसार संरक्षक होगा, तो ये आपका फादर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न हिंदू विधि का प्रणेता कहा जाता है, ये मनु कहा जाता है, मनु को हम लोग बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसी संविधा जो विधि द्वारा लागू ना हो वह क्या है, वह आपका शून्य है। चलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था, ये आपका शुरू हुआ था जो है 10 जनवरी 1946 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का बजट अनुमोदन किया गया है, ये आपका ऑप्शन ए होगा, यानी कि महासभा द्वारा। अगला क्वेश्चन कि जो है सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य क्या होते हैं, ये आपका ऑप्शन ए होगा, प्रतिनिधि, एक प्रतिनिधि होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को निष्पादित करता है, ये आपका ICJ आपका इटसेल्फ होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को इकलौती शैली में किसने लिखा है, यह है आपका प्रेम बिहारी नारायण जो है रजायदा, ये आपके बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निजी व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी रीट जारी की जा सकती है, तो ये आपका ऑप्शन जो है सी राइट ऑप्शन। ठीक है, तो होप दोस्तों कि आपको आप आंसर की को मिलान कर लिए होंगे। आप अपने अपने स्कोर को हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक्सपेक्टेड का वीडियो आप सब लाएँ। और साथ ही दोस्तों 22 तारीख को आप सभी लोग हमारे साथ स्ट्राइक में आइए, ताकि हम और आप मिल करके प्रयास करें कि काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्जाम LLB का फिर से हो जाए।